हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया अपरंपार है। जिस पर तू दया करना चाहता उस पर तू दया करता है, और जिस पर तू अनुग्रह करना चाहता उस पर दया अनुग्रह करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तू सबके लिए उद्धार का द्वार खुला। जो इंसान अपने दिल को नम्र करता और अपने पापों को मान लेता, वो एक दिन तेरे साथ स्वर्ग में होगा। हम जानते हैं जीवन ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 साल तक ले जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं ले जा सकते। एक दिन इस जीवन को, इस धरती को, इस शरीर को हमें छोड़ना होगा। धन्यवाद देते प्रभु, तू हमें आश्वासन दिया कि एक दिन हम तेरे साथ रहेंगे। तेरा वचन कहता मर भी जाए तो भी तुम जियोगे। धन्यवाद देते, तू जीवन है, और आज हम जीवन की महिमा करते हैं जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करोगे, तेरी महिमा करते, अपने हाथों को उठाकर तेरी जय जयकार करते प्रभु यीशु। तो जीवित परमेश्वर है, तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, तो सच्चा है, तो अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस दिन को। थैंक यू।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तो हर एक लोगों से प्रेम करता, सुख दुख परेशानियों में साथ देने वाला परमेश्वर। जब हम पाप में आपसे दूर थे तब भी तू हमारे करीब था। जब हम अपने अहंकार में थे तब भी तू हमारे पास था। जब हम अधर्म में पड़े हुए तब भी तू हमारे पास था। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया, तेरी प्रकाशन, तेरी अनुग्रह हमें उठाया, हमारे पापों को माफ़ किया, हमारे अधर्म को हमसे दूर किया और हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। हर एक मनुष्य के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है, जहाँ पर 2 या 3 एक मत होकर तेरे नाम से इकट्ठा होते, तो वहाँ पर उपस्थित रहता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस सभा को, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। श्रीमती के हस्बैंड, स्वागत है आपका, जोरदार। ओके, आज यहाँ पर सभा इसलिए है क्योंकि बर्थडे लोग तो है नहीं, हम लोग ही बर्थडे मनाएंगे, हम लोग ही खाना खाएंगे, हम लोग ही चले जाएंगे। ठीक है, बिजी है लोग। राजकुमार भाई का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में ये सभा यहाँ पर रखे हैं और उनका ये इनविटेशन था कि कलीसिया यहाँ पर लगी और देखिए कलीसिया यहाँ पर है और
और डिनर है, मतलब लंच में डिनर है, खाने के बाद केक कटेगा। और मुकेश जी का भी है जन्मदिन, मुझे पता नहीं, शायद उम्मीद है कि वो लोग भी आएंगे। अच्छा, मुकेश जी के लिए ओके, तो उनका भी जन्मदिन है, वो आएंगे, उम्मीद है। और बस इतना ही। आने वाली रविवार को 15 साल का सेलिब्रेशन है, तो आप सभी लोगों को वेलकम। वन मत करिए, सेलिब्रेशन को मिस करेंगे, ठीक है। परमेश्वर विश्वास जग के परमेश्वर काम शुरू करता है और वो पूरा भी करता है। माइक का क्या जरूरत है, हमें ऐसे ही बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। हाँ, तो समझ रहे हैं। और एक जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर को। ओके, हम लोग सभा करते, बाद में देखा जाएगा जो है, ठीक है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी दया और तेरे अनुग्रह के अनुसार धन्यवाद देते हैं। जो लोग विश्वास योग्यता से देते हैं पिता, प्रभु यीशु तेरे लोग के, तेरी महिमा के, तेरी राज्य के जो भी करते हैं पिता, आप उनके जीवन को, उनके मन, उनके विचार, उनके कार्य को जानते हैं। आप ब्लेसिंग करो प्रभु यीशु। इस घर के लिए भी धन्यवाद देते, धन्यवाद देते राजकुमार जी, धन्यवाद देते प्रमिला जी, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस भेंट के लिए तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं
थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 9 से 13 वचन। नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, जिससे कि वह सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे दंड पाएं। परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से ही तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मुकेश जी, राजकुमार जी, उनके जन्मदिन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। उनके जीवन में आपकी कृपा दृष्टि रहे, आपकी अनुग्रह रहे पिता। भले हम कैसे भी सेलिब्रेशन करें, बट आपकी उपस्थिति रहे प्रभु। धन्यवाद देते इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें कर पिता, और हमारी मनोबल को बढ़ा प्रभु यीशु। हम पवित्रता में जीवन जी सके। हम तेरा धन्यवाद करते रहे, क्योंकि तूने हमें ये पृथ्वी की नींव डालने से पहले तू चुन लिया, ताकि हम तुझ में रहेकर पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बातें करेंगे, दिल जो उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। मैं फिर से बता दूं, दिल जो उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। हर कोई इंसान किसी ना किसी चीज का इंतजार करता है, पर जो बिना परमेश्वर के लोग किसका इंतजार करें? उनके पास कोई आशा नहीं, कोई आश्वासन नहीं, और कोई जीवन नहीं। समझ रहे हैं? तो किधर थे आप लोग ना? जो लोग परमेश्वर में है, उनके पास आशा है, उनके पास जीवन है, उनके पास एक आश्वासन है, जो वो एक दिन परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया उन्होंने। और आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करके वो आज राह देख रहे करे, वो आज राह देखते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, इस दुनिया के लिए जीते हैं। समझ रहे हैं? इस दुनिया के लिए सिर्फ जीते हैं। इस दुनिया के बाद उनका कुछ अस्तित्व नहीं। जब तक इस दुनिया में है तब तक उनका अस्तित्व है, उसके बाद कोई अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं? भ्रम और छल मन को ग्रसित करता है हमेशा, परंतु मसीह ऊपर उठा हुआ है और हृदय को उद्धार की ओर खींचेगा। यीशु मसीह ऊपर उठा हुआ है क्रूस पर, पहाड़ के ऊपर, और आज हम देखते हैं सबसे ऊपर उठा हुआ है ना। कई सारे लोग देख रहे थे, ऊपर चला गया और बादलों ने उनको अचल कर लिया। पेड़ के काम पहले अध्याय में। आज इस संसार में लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए। कई सारे लोग नाम कमाते हैं, सिर्फ इतिहास के लिए चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं। उसी पे लोग आज बहस करते हैं, लड़ते हैं। कई सारे लोग अपने समय पे अपना काम करके चले गए, आज उसी का बहस हर समय टीवी चैनल पे दिखेंगे, डिबेट हो रहा है, हर समय डिबेट होता है। समझ रहे हैं? आज उन्हीं के कारण लड़ाई भी हो रही है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा कि मैं कहां पर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, जानना होगा, समझना होगा। दिल जो उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहा है,
मेरा दिल इंतजार कर रहा हमेशा यीशु मसीह का प्रकट होने का, क्योंकि उसने वादा किया एक दिन आएगा और मुझे ले जाएगा। अगर प्रकट होने का दिल इंतजार कर रहा है तो आज वो कैसे जीवन जिएगा? पवित्रता का, नम्रता का। उससे पहले हम कुछ चीजें देखेंगे बात करने से पहले। दूसरा तीमुथियुस 4:8 में कहता, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और ना केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने की रास्ता देख रहे, उन सभी को देगा पुरस्कार। धार्मिकता का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट। सिर्फ जानते हैं धार्मिकता का मुकुट कैसे कमाया जाता है? आज पवित्रता का जीवन जिए। यीशु मसीह आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह आपको धर्मी बना। जब आप धर्मी बने तो परमेश्वर आपको पवित्र शास्त्र दिया, ताकि आप उस पवित्र शास्त्र के द्वारा अपना जीवन को पवित्र रख सके और पवित्र बना सके। अद्भुत है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे जानना और समझना बहुत जरूरी है। मत्ती का 24:44 में 24 का 44, इस कारण तुम भी तैयार रहो, वो आएगा। इस कारण हमें भी तैयार रहना चाहिए। समझ रहे हैं? हमें भी तैयार रहना चाहिए। मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। ऐसे समय पे यीशु मसीह आएगा जब आप सोचते भी नहीं हो, जब आप कल्पना भी नहीं किया, ऐसे समय पे वो आ जाएगा। सोचिए, इसीलिए मेरा दिल तैयार है, उसका इंतजार कर रहा है, उसकी प्रकट होने का। यीशु मसीह भी वादा किया है कि वो आएगा। तो एक दिन है जो यीशु के आने का और यहाँ पर इस धरती पर पवित्र जीवन जीने का तैयारी करता, और एक दिन है जो छल और कपट और धोखे में जीता। समझ रहे? एक दिन जो परमेश्वर की पवित्रता में और धार्मिकता की मुकुट और परमेश्वर की सिंहासन का और यीशु मसीह की आने का राह देख रहा और तैयारी कर रहा। और एक दिन यहाँ पर है जो छल कपट धोखा भ्रम में पड़ा हुआ है। अगर आज भी आप भ्रम में हो, छल कपट में हो, तो अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, पवित्रता को समझ नहीं पाए, धार्मिक जीवन को समझ नहीं पाए। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा और जानना होगा। सबसे पहली बात हम देखेंगे, हमें तैयार रहना है। जब प्रभु आ रहा है हमें तैयार रहना है। समझ लीजिए, एक उदाहरण में देता हूं, सिंपल ना। शादी का माहौल है, दूल्हा तैयार है, दुल्हन गायब। क्या मजेदार है नहीं? क्या होएगा वहां पर? कैसा माहौल होएगा? सोचिए थोड़ी समय। या दुल्हन तैयार है पर दूल्हा आ ही नहीं रहा, कैसा होएगा? बट ये ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे दुल्हन मेरे लिए तैयार है और मैं भी तैयार हूं आने के लिए। अद्भुत है। अद्भुत है। समझ रहे? तैयार है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आ रहा और हम तैयार हैं। ओके। और दूसरी बात, कैसे मैं तैयारी करूं जब वो आ रहा है? तो मैं कैसे तैयारी करूं जब वो आ रहा है? समझ लीजिए, दूल्हा आ रहा, दुल्हन कैसे तैयारी करेगा? थोड़ी समय के लिए कल्पना करें। दुल्हन घर का कपड़ा पहना हुआ बैठा हुआ, हाँ, ना मेहंदी लगाए। आप लोगों को अच्छा हवा लगेगा, है ना? दुल्हन तैयार नहीं है बिल्कुल।
सब लोग परेशान हैं, सब लोग समझा रहे हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो? आ गए, दूल्हा आ गया, रास्ता पर है, बस थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? सोचिए, मुझे वो 5 कुंवारियों की तरह नहीं रहना जिनके मसाल में तेल ना हो। मुझे वैसा जीवन नहीं जीना, मुझे वैसा दिल नहीं रखना। जो दूल्हा जब आएगा तब मैं तेल ढूंढूं ताकि मेरी मसाल को जला सके, वैसे मुझे नहीं बनना। मुझे ऐसे दिल तैयार करना जो हमेशा तैयार है, कभी भी आएगा। मत्ती का 24:44 में हम लोग क्या, जिस घड़ी वो आ जाएगा आप जानते भी ना हो, ऐसे समय आ जाएगा। इसीलिए मैं हर दिन तैयार करूं, वो आ रहा है, मैं तैयार हूं। पहली बात, मेरे पास में कोई पवित्रता का जीवन नहीं है, मेरे पास में कोई पवित्रता का जीवन नहीं है। मैं कैसे तैयारी करूंगा? मुझे पवित्र जीवन जीने का तैयारी करना है। मुझे वचन में, विश्वास में, भरोसा में तैयारी करना है। औचित, न्याय, मोक्ष और धर्मी होना है, पूर्ण रूप से धर्मी। मुझे वैसा जीवन नहीं जीना अधर्मी, भ्रम, धोखा या अपवित्रता, ऐसे जीवन नहीं जीना। पाप से उद्धार या क्षमा मिला हुआ है आपको, आप उद्धार पा चुके हैं, आपको मुक्ति मिल चुका है, आप स्वर्ग के नागरिक हो, आप परमेश्वर की पवित्र समाज हो, परमेश्वर की लोग हो। तो आपको कैसे जीवन जीना है आपके ऊपर। लड़ाई झगड़ा, कपट, निंदा, छल, ये सारी चीजें इंतजार नहीं कराए। ये सारी चीजें समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दूर ले जाए। दूसरी बात, पहली बात, मेरे पास में कोई पवित्रता का जीवन नहीं है, मुझे पवित्रता का जीवन जीना है। दूसरी भाग में तरक्की और विकास। आपकी जीवन अगर पवित्रता जी रही है और तरक्की नहीं है और विकास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो आप स्वार्थ में आ रहे हैं, या तो आप परमेश्वर को नहीं जान रहे। समझ रहे? पवित्र जीवन हमेशा विकास और तरक्की की ओर ले जाता है, हमेशा। प्रार्थना का जीवन होता है, पवित्र, धार्मिक, सच्चाई और न्याय में वो चलता है इंसान। हो सकता है उसके पास भरपूर नहीं है, बट जो चीजें हैं वो आनंद और खुशी के साथ। हो सकता है सांसारिक लोगों के पास बहुत कुछ है, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई धार्मिकता नहीं है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास स्वर्ग नहीं है, जिनके पास कोई भी धार्मिकता का मुकुट इंतजार नहीं करता। बट आप और मेरे पास एक धार्मिकता का मुकुट इंतजार कर रहा है। मेरा प्रभु आ रहा मुझे लेने के, अब मैं तैयारी करूं, पवित्रता जीवन जी, अनुग्रह के शब्द, अनुग्रह की नजर, अनुग्रह की चरित्र तैयार करो अपने जीवन में। तब देखिए, समझ रहे? विश्वासी अलग अलग, कई बार विश्वासी अलग अलग हैं। कुछ विश्वासी बहुत परिपक्व हो सकते हैं, कुछ तो बहुत मजबूत विश्वास में हैं, और कुछ बहुत कमजोर भी हो सकते हैं। बट कुछ विश्वासी भ्रम में हैं, इधर भी ये भी दिल रखना चाहते हैं और वो भी दिल रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? छल कपट दुनिया में भी जीना चाहते हैं और पवित्रता भी जीवन जीना चाहते हैं, नहीं हो सकता। आप किसी का इंतजार कर, प्रभु आपकी आ रहा है, आप पवित्र जीवन जिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचनों में।
कई बार हम विश्वासी के जीवन में देखें, मरने के बाद कहाँ जाओ नहीं मालूम, अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। अरे कर्म कहाँ से आ गया? जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप माफ हुआ तो तुरंत माफ हुआ भाई। मैं कर्म से नहीं जी रहा हूं, अब जब मैं विश्वास कर रहा हूं तब मैं पवित्र जीवन जीऊं। पहले मैं अधार्मिकता में जी रहा था, भ्रम था मेरा जीवन, छल में पड़ा हुआ था और मुझे उसी की तरफ खींच रहा था। समझ रहे? बट अब नहीं, अब मेरा दिल बदल गया, मेरा दिल अब पवित्र बन गया। वे परमेश्वर के वचन में कुछ विश्वासी बहुत पवित्र या परिपक्व होते हैं, मुंह से दिखाते हैं, आदतों से दिखाते हैं, पर उनकी कई बार उनकी चरित्र गुण में वो चीजें नहीं दिखता। शब्दों में कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, नहीं घर में पति को चिल्लाते हैं, घर में पत्नी को चिल्लाते हैं, कैसे भी शब्द मुंह से निकल जाता है, गालियां देने लगते हैं। ये विश्वासी नहीं हो सकते। समझ रहे? परमेश्वर हर किसी से समान रूप से प्रेम करता है। मुझे अगर घर को मैं चला नहीं पा रहा तो मैं परमेश्वर की कलीसिया को कैसे चलाऊं? जो लोग दिख रहे हैं उनसे मैं प्रेम नहीं कर पा रहा, जो दिखता नहीं उससे मैं कैसे प्रेम करूं? इसीलिए तो लोग फंसते हैं छल कपट में, भ्रम में रहते हैं। मैं प्रभु के पास आऊं तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। यस, बहुत कुछ मिला है आपको, अनंत जीवन मिला है, उद्धार मिला है, नरक से आप बच गए, आग से तड़पते हुए जगह से आप बच गए, नरक से बच गए, शैतान के अंधकार की राज्य से बच गए, अरे एक बीमारियों से बच गए, भारी जुए से, जुआ से बच गए, जो ये संसार डाल के रखता है, शैतान डाल के रखता है। समझ रहे हैं? दूसरा थिस्सलुनीका दूसरा अध्याय वचन 13 में, भाइयों प्रभु के प्रिय, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हम आपस में परमेश्वर के प्रिय लोगों हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद के साथ एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। धन्यवाद प्रमिला जी, राजकुमार जी, जन्मदिन हो या शादी का क्या बोलते सालगिरह, कभी भी इनविटेशन करते हैं, ये विश्वासी धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद कर, परमेश्वर के प्रिय लोगों को बुलाकर परमेश्वर की धन्यवादित करते, सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाते। अद्भुत, पवित्र बनकर, समझ रहे? अद्भुत। इसीलिए हमें समझना, इसीलिए हमें जानना, पवित्रता जीवन की अच्छाई भलाई में, धार्मिकता में, न्यायपूर्वक, अच्छे शब्दों में, अच्छे चरित्र में, अच्छे गुणों में बढ़ना चाहिए। हम सत्य से पवित्र होते हैं, हम सत्य से पवित्र होते हैं, ये वाकई में सत्य है। हम लोग अभी एक वचन में बार बार बता रहा हूं आप लोगों, वचन से 119 130 वचन, परमेश्वर की वचन मेरे अंदर जब जाता है तो मुझे प्रकाश लाता है, समझ रहे हैं, और मुझे विकसित करता है। परमेश्वर की वचन जब मेरे अंदर जाता है, समझ रहे हैं? हम सत्य से पवित्र होते हैं, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। जितना आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे उतना आप पवित्रता जीवन जी पाएंगे। हम कुछ चीजों को सही करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पर सही नहीं कर पाते। जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर सही करते हैं। समझ रहे हैं? हम वचन को स्वीकार करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं और वचनों के अनुसार हमारे चरित्र को तैयार करते हैं।
जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरा तीमुथियुस 3:13 में कहता, अगर इस प्रकार की जीवन हम नहीं जिएंगे तो ये वचन इस प्रकार कहता, परंतु दुष्ट और छली तो धोखा देते हैं और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं। आज संसार वही है, एक दिल इस तरफ है और एक दिल हमेशा पवित्रता का जीवन जीना चाहता है, पर एक दिल हमेशा धोखा देता और धोखा खाता है इस तरफ। पर एक दिल हमेशा परमेश्वर के दिल को जानना चाहता है, परमेश्वर के हृदय को खोजता है, परमेश्वर की पवित्रता को ढूंढता है, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता है। पर एक दिल यहाँ पर जो इस संसार की लालच, धन, दौलत और धोखे से कोई चीज लेना, धोखा खाना, उसका आदत है। समझ रहे? कैसे भी संबंध रखते हैं, कैसे भी किसी से बात करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम धर्मी हैं, वो दिल है। समझ रहे? झूठ बोलना, धोखा देना, छल करना, ये परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं हैं, या परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। समझ रहे? ये वो लोग हैं जो शैतान पर विश्वास करते हैं, जो शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं, जो सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं, जो प्रेम को ग्रहण नहीं करते हैं, जो परमेश्वर ने आप और मेरे लिए। सत्य कौन है? यीशु मसीह। वो प्रेम कौन है? परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह। थोड़ी समय के लिए सोचिए, सत्य मेरे पास आए, सबसे पहले क्या किया था परमेश्वर ना? उसने प्रेम किया, उसने सत्य को प्रकट किया, प्रेम किया, सत्य को प्रकट किया, परंतु हमने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया, सत्य को प्रकट किया, पर आप और मैं सत्य को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारा दिल यहाँ पर छल, भ्रम, कपट, धोखा देना, धोखा खाना। कैसे भी रिश्ता चलेगा ये दुनिया चलता है, कोई कानून लाता है, कोई कानून तोड़ता है। टीवी में बैठ के बड़े बड़े लोग बहस करते हैं इस बात, खुद धोखा दे रहे हैं, खुद धोखा खा रहे हैं, और हम और आप जैसे लोग उसमें फंसते हैं। इसीलिए मुझे परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर की इच्छा को समझना, परमेश्वर के अनुग्रह को जानना। ये परमेश्वर हम पवित्र किए गए हैं, कह सकते हैं ना? कितना खूबसूरत बात। ये परमेश्वर हम पवित्र किए गए हैं, ये तेरे अनुग्रह के अनुसार। परमेश्वर की पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध किया। परमेश्वर का वचन हर दिन हमें पवित्र बनाता है। जिस वक्त मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय मेरे आत्मा का उद्धार हो गया। परंतु जब मेरा उद्धार हो गया, मैं एक विश्वासी कहलाता हूँ। अब जब मैं विश्वासी हूँ तो परमेश्वर की वचन में मैं चल रहा हूँ। जब मैं परमेश्वर की वचन में चलता हूँ तो मैं पवित्रकरण हो रहा हूँ। समझ रहे? मैं पवित्रता या पवित्रकरण हो रहा हूँ। मैं पवित्रता में धीरे धीरे मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरे नजर, मेरे सब, मेरे जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा वचनों के आधार पर कर रहा हूं, और मेरा हृदय इंतजार कर रहा है, इंतजार कर। समझ रहे? मेरा हृदय इंतजार कर रहा है। अभी एक पंजाब में मर्डर हो गया, बहुत यंग, बहुत कम समय में उसने दुनिया छू लिया। कई लोग आके उसको इतनी गोलियां बरसा, इतनी गोलियां डाली, उसका जीवन एक जगह पे खत्म हो गया। आपको अगर कितनी भी गोलियां चल जाए, फिर भी आपके पास एक आशा,
समझ रहे? आप कभी छल का जीवन नहीं जिया, आप कभी कपट का जीवन नहीं जिया, आप कभी किसी को धोखा नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपका जीवन पवित्र है, आपका हृदय पवित्र है, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अद्भुत, समझ रहे? हे परमेश्वर, हम पवित्र किए गए हैं। एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। कौन व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता? एक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। कौन हो सकता? हाँ? 3 व्यक्ति है। कौन कौन? 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। कौन? परमेश्वर एक व्यक्ति है, यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। आज पवित्र आत्मा आपको पवित्र कर रहा है परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की कलीसिया। पिता का काम हो गया, पुत्र का काम हो गया, आप पवित्र आत्मा के काम हो रहा आपको पवित्र बनाने के लिए। पवित्र आत्मा है जो कभी झूठ नहीं बोलता। पवित्र आत्मा द्वारा, सत्य पर विश्वास के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य पर विश्वास किए और हम पवित्र हुए। अद्भुत है। आज वचन पढ़ते हैं आप, पवित्र आत्मा आपको, आपका जो ध्यान शक्ति को वचनों में अगुवाई करता है और उस वचन के आधार पर आपकी चरित्र, स्वभाव या आपकी ध्यान शक्ति को उसी प्रकार से डालता है जैसा परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। समझ रहे हैं? यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 से 9 वचन में, ठीक है, पढ़िए कोई एकदम। यिर्मयाह का 17 अध्याय में बंद करूंगा। यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 से 9 वचन में 2 प्रकार के दिल है यहाँ, ठीक है, 2 प्रकार का दिल। और ये 2 प्रकार का हृदय या दिल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पढ़िए कोई जोर से, यिर्मयाह 17 5 से 9। यहोवा जो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा रोशनाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास लगी हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उससे अभ्यास से रोग लगा रहता है। इसका भेद कौन समझ सकता है? ओके, हम लोग यहाँ पर 2 दिल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। एक दिल है जो परमेश्वर का विरोध करता है, इंसान पर भरोसा रखता, और एक दिल है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। दोनों में अंतर यहाँ पर बताया गया। एक जो परमेश्वर का विरोध करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, धोखा खाता है और एक दिन नाश हो जाता है। वो कहते हैं कि निर्जल भूमि की पेड़ है, सूखा रहता हमेशा, ना तो फल है ना तो फूल है। परंतु एक दिल उस तरफ है, देख रहे हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, विश्वास करता है, फलता है, 12 महीना हरा भरा रहता है, चमकता है, विकसित होता है, तरक्की आता है जीवन में और विकास करता है। परंतु यहां पर मैं कितना भी विकास कर लूं, कितना भी विकास कर लूं, एक दिन नाश होता है। सोचिए, इसीलिए ये 2 दिल जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक जो परमेश्वर का विरोध करता, वह हमेशा झूठ बोलेगा, भ्रम में रहेगा,
और अपने आप को घमंड में रखते हैं। परंतु एक दिल इस तरफ है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता, सत्य पर आज्ञाकारी रहता, विश्वास रखता और वह कभी झूठ नहीं बोलता और ना झूठ का साथ देता, परंतु वो तरक्की करता और विकसित होता है। जो परमेश्वर का विरोध करता वो दुनिया का आदर करता है, दुनिया का आदर करता और दुनियावी चीजों में भरा रहता है। उनके पास बहुत ज्ञान होगा, उनके पास बहुत सारे शब्द होंगे, आपके दिल को इतने भर देंगे कि आप बाहर ना निकाल पाए। परंतु अगर आप परमेश्वर की तैयारी नहीं करते, तैयार नहीं रहते, तो बहुत बोलते ना, बहुत आसानी से आप उनकी तरफ हो जाते। तो इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो। परमेश्वर आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे अधर्म को माफ दिया, हमें मुफ्त में स्वर्ग दिया, हमें मुफ्त में एक फेलोशिप दिया, ये जो कलीसिया परमेश्वर का पवित्र समाज, हमें इसके तरफ ध्यान देना। हमें रोज वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, झूठ से नाता तोड़ना है, बुराई से, छल कपट से हमें दूर रहना है। हम जानते हैं झूठ पाप है और पाप परमेश्वर से अलग करता है, बहुत दूर ले जाता है, हमारा दिल में पाप भर देता है ना। एक दो वचन पढ़िए, याकूब का दूसरा अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। याकूब का दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। मैं बंद करूंगा अभी, थोड़ा बस ना, थोड़ा और धीरज रखिए। परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वह सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आप इंतजार कर रहे हो यीशु मसीह, तो कभी भी पक्षपात मत करो, कभी भी नहीं, चाहे कैसा भी इंसान कहीं भी, कभी भी पक्षपात मत करो। समझ रहे? परमेश्वर कभी हमें ये नहीं कहता कि तुम पक्षपात करो। पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो और पाप परमेश्वर से दूर करता है, और परमेश्वर के लोग कभी पक्षपात नहीं कर सकते। समझ रहे? क्यों कहता ना, उदाहरण दिया है, अगर तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। अगर सारे व्यवस्था पालन करते हो परंतु एक में चूक जाते हो तो सारे व्यवस्था में दोषी ठहरते हो। सारी व्यवस्था को तुमने उल्लंघन करना पाप। तो इसीलिए हमें सावधान रहना। पहला कुरिन्थियों का 12 और वचन 13, हम सब एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया है। समझ रहे? तो इसीलिए और ज्यादा चलते जाओ, और ज्यादा पवित्र बनो, और ज्यादा वचन का अध्ययन करो, और ज्यादा बाइबल स्कूल में जाओ, और ज्यादा नया बनते जाओ, नया हृदय में, नया जीवन में, अनंत जीवन में, परमेश्वर की संगति में, कलीसिया में भरपूर होते जाओ। आपकी जुबान में सांसारिक शब्द लुप्त हो जाए। कभी भी किसी से बात करते हो, ना तो फिल्मी सॉन्ग आ जाए, ना तो फिल्मी डायलॉग आ जाए, और ना ही सांसारिक गालियां आ जाए, बल्कि इतनी परमेश्वर को भर लो अपने अंदर। जब भी बात करो अनुग्रह के शब्द नहीं, अनुग्रह की बातें नहीं, परमेश्वर का प्रेम भरा शब्द है। इतनी बात जाओ, परमेश्वर की प्रकाश ना लोगों के जीवन को बदल दे। एजिकल 36:26, एक नया हृदय दिया और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करना है। तो हमें उस नया हृदय में हमेशा चलना चाहिए। हमें एक चीज, नया हृदय में आनंदित कौन होता है? जब नया जीवन मिला, हमें नया जीवन में आ गए, हाँ, तो नया एक क्या बोलते हैं, नया आत्मा मिला। तो अब ये नया आत्मा को क्या चाहिए? नया जीवन को क्या चाहिए? क्या बोलते हैं? नया जीवन को, नया आत्मा को क्या चाहिए? हाँ,
क्या बोलते हैं आप नया हो गए, आपके सारे अधर्म माफ हो गए, आपको आनंद जीवन मिल गया, आप नया हो गए, आपका दिल नया हो गया, आपका मन नया हो गया, आपके अंदर आत्मा दिया गया ना। तो आप इस आत्मा को आप कैसे, क्या दोगे जो वो खुश हो जाए? क्या चाहिए उसको? क्या बोलते? उतना सीरियस मत लीजिए। हाँ, क्या चाहिए? एम्बुलेंस को बुला लो। सब भरते हैं और ले जाते हैं, सीरियस होते हैं। हाँ, सत्य, सत्य, सच्चाई। और सच्चाई कहाँ है? परमेश्वर का वचन। समझ रहे? परमेश्वर का वचन। मुझे सच्चाई चाहिए। दूसरा थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय और वचन 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ वो आएगा इस संसार में, कार्यालय काम भी कर रहा है। समझ रहे? इस संसार में वो काम भी कर रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, पैसा, गाड़ी, बंगला, पावर, मनी, सब चीजें ये झूठी सामर्थ्य है। कोई भी इंसान ये सब चीजें लेकर नहीं जा सकता। आज मेरे पास बहुत बड़ा घर है, आज मेरे पास गाड़ी है, सोचिए थोड़ी समय की। दूसरी बात इसमें कहता है यूहन्ना 3:6 में, जो शरीर में जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। आप और मैं, जो भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता वह आत्मा में जन्मा। आप शरीर में नहीं हो, आप आत्मा में। आत्मा को सच्चाई चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए, आत्मा को परमेश्वर के वचन चाहिए, आत्मा को परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने के लिए पवित्र जीवन चाहिए। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो आपको पवित्र बनाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है जानना। समझ रहे कि परमेश्वर की अनुग्रह है जो हम पर हुआ। एक दिल हमेशा धोखा खाता, धोखा देता, धोखा खाता, पर एक दिल हमेशा परमेश्वर का इंतजार करता, वचन का इंतजार करता, डिवोशन का इंतजार करता, संडे का इंतजार करता, बाइबल स्कूल का इंतजार करता, प्रचार का इंतजार करता। कहीं ना कहीं जाकर वो बातें कर रहा है। ये पवित्रता की बातें। हर दिन सुबह उठ के संसार के लोग दिया जलाते हैं, क्यों? और आप और मैं विश्वासी ऐसे होते हैं कि वचन तक नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है अपने पास। क्यों वो लोग दिया जलाते? उनके पास कोई आशा भी नहीं है, उनका दिल कभी साफ भी नहीं हुआ, फिर भी वो दिया जलाते हैं ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग हो, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। परंतु एक विश्वासी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी ना बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते हैं। कई बार उठते हैं, ना बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना परमेश्वर की संगति करते, ना परमेश्वर की योजना के बारे में कभी ध्यान देते। कई बार हम लोगों को देखें सांसारिक चीजों में लगे रहते हैं, परंतु परमेश्वर की चीजों में कम ध्यान देते हैं। जब आप परमेश्वर की चीजों में ध्यान देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मैं बाकी सारी चीजें जो तुम्हें जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा। वो करेगा, वो प्रतिज्ञा किया है, वो कभी भूलेगा नहीं, वो करेगा हमेशा। वो सच्चा है, वो जीवित है, वो वादा किया है मैं आ रहा हूं, तुम अपने आप को तैयार करो। मैं आज तैयार हूं, मेरा दिल आज मैं पवित्र करता हूं, मेरा दिल उसके तरफ लगाता हूं, भरोसा रखता हूं, तरक्की करता हूं, विश्वास रखता हूं, परिपक्वता में बढ़ता हूं, पवित्रता जीवन जीता हूं।
झूठ बोलना, धोखा देना और धोखा खाना आदत है बोलने। संसार में बहुत मिले, इस ताक में रहते हैं। भले मैं यहाँ पर आज बहुत कुछ भक्ति का जीवन दिखा दिया और यहाँ पर जाकर मैं पूछता हूँ किसी को तो आज मैं धोखा दे सकता, पर परमेश्वर के लोग ना तो कभी किसी को वो अपने बारे में सोचते। परमेश्वर में पवित्र जीवन जी, तेरी पवित्रता के मैं हासिल करूं और भी पवित्रता में बढ़ूं और भी ज्योतिमय रहूं और भी परमेश्वर तेरे वचनों को खोलूं। पता है जब आप किसी को शेयर करते हो परमेश्वर के वचन में, हम लोग जब नया नया विश्वासी आए थे, क्लास में बैठते थे, या तो मेरी पत्नी अगर वहां पर नहीं पहुंच पाया, एक दूसरे से हम रोज बातें करते थे परमेश्वर के वचन, रोज बढ़ते बोलते 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 हमें बोलना सीख गए कि किस तरह से परमेश्वर के वचन को मेडिटेशन करेंगे, बोल सकते हैं, किस तरह से हम वचनों को ध्यान दे सकते हैं। एक दूसरे पे वचन बातें करो, तब देखो पवित्रता जीवन जो जीता है वही इंतजार करता है, यीशु मेरा आ रहा और मैं तैयार तैयार। दुल्हन आ गया गेट के पास, नहीं दूल्हा आ गया गेट के पास, दुल्हन तैयार नहीं। सच्ची बहुत सारे लोग पीछे पड़े, बेटा तैयार हो जाना, तैयार हो जाना बेटा, तैयार हो जा, मंडप पे है, तैयार हो जा बेटा। मुझे नहीं आना तैयार, नहीं शादी कर रहा, ठीक है खिड़की खोला, बाहर चला गया। 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी तैयारी नहीं किए, क्या हुआ? उनका दिल परमेश्वर में नहीं लगा, संसार में यहाँ पर धोखा खाना, धोखा देना, वहां पर भी क्या हुआ? धोखा खाए। खोलो स्वामी, हेलो स्वामी, बाथरूम में वो छूट रहे 5 मूर्ख कुंवारी, वो तैयारी नहीं की। दूल्हा आया, जो तैयार किए हुए थे उनको लेकर चला गया। अब 5 आए, स्वामी हेलो हेलो स्वामी खोलो, हम लोग आ गए। कौन है तुम? मैं नहीं जानता। समझ रहे? पहला थिस्सलुनीय 2:10 में कहता है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के अधर्म का धोखा होगा। समझ रहे? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। क्या कहा था हमने? परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, सच्चाई को प्रकट किया, परंतु आप और मैं ना प्रेम को ग्रहण किया और ना सच्चाई। समझ रहे? भ्रमित, छल, कपट और धोखे में हम लोग। और जो इंसान नम्र बनकर परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, वही पवित्रता का जीवन जिया। ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार नहीं हो सका। 11, इसी प्रकार परमेश्वर में एक भटका देने वाली सामर्थ भेजे गए, ताकि झूठी, क्या पढ़िए जरा 11 वचन, 2 थिस्सलुनीय का 2:11। इसके कारण परमेश्वर उन पर भटकाने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। ओके, सत्य को जब ग्रहण नहीं करोगे तो किसका प्रतीति करोगे? झूठ का। क्लियर है? समझ रहे? झूठ का प्रतीति किया उन्होंने। फिर वचन 12 में क्या था? 12 पढ़िए। जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे, दंड पाएं। वो इंतजार कर रहे हैं दंड के लिए, आप इंतजार कर रहे हैं आनंद के लिए। समझ रहे? वो दंड पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। समझ रहे? क्या बोलता है 1:14 में? वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना का 1:14 में, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में ठहरा गया।
जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का गवाही दी। और यही वचन सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण है। उसी की परिपूर्णता से हम सभी लोग परिपूर्ण हो, सुलभ है, हम सभी लोग परिपूर्ण हो। समझ रहे? मैं अपने आप पवित्र नहीं बन सकता था, प्रभु यीशु मसीह मेरे अधर्म को दूर करके मुझे पवित्र बनाया। आप जब मुझे पवित्र बनाया तो मैं पवित्र जीवन जीऊं। जब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा तो मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊंगा तो मैं इस संसार की उस दिल के समान होऊंगा जो धोखा देता और धोखा खाता। वो कभी इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि वो सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, प्रेम को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर के दंड का इंतजार। समझ रहे? दंड किसी के लिए नहीं था, पर सच्चाई को जब ग्रहण नहीं किया दंड ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आ गया, ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं प्रेम और सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। इसी कारण से दंड मेरे ऊपर आ गया। अगर मैं ग्रहण कर लेता प्रेम और सच्चाई तो दंड हट जाता। समझ रहे? वचन 13। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। दंड से बचो, पवित्रता जीवन जीव, सब कुछ परमेश्वर पहले से कर। अद्भुत है नहीं? तो क्या है टॉपिक? मेरी तरफ देख के बोलिए, टॉपिक क्या था? दिल जो उसे प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। दिल जो उसे प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। अगर परमेश्वर का प्रेम सत्य को आप जानते हो तो इंतजार भी करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वादा किया मैं जल्द आऊंगा और वो जल्द आएगा। इसीलिए हर समय जागते रहो, तैयार रहो। किस घड़ी आएगा हमें नहीं मालूम। मत्ती 24:44 किस घड़ी आएगा हमें नहीं पता, इसीलिए हमें तैयार रहना। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी जय जयकार और महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय में धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। प्रभु हमारा दिल, हमारा मन तेरे प्रेम और सच्चाई को ग्रहण किया और पवित्रता का जीवन जीते हैं और हम तेरी संगति में रहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा दिल हमारा मन इंतजार कर रहे हैं कि आप आए हमें लेने के लिए। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा कर रहे हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दिया, हर एक मनुष्य से प्रेम किया। वचन परमेश्वर का वचन कहता, पवित्र बाइबल कहता कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप का सजा मौत, और परमेश्वर से दूर करता हमें मौत। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर कोई भाई बहन है, आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, आपका पत्थर का दिल हटाकर मांस भरा दिल पाना चाहते, आत्मा भरा दिल पाना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई को ग्रहण करना चाहते, तो आज आपके पास शुभ अवसर है। अगर आप विश्वास करना चाहते, पापों की क्षमा चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना द्वारा से सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु की सच्चाई पर, प्रेम पर, उसके बलिदान पर विश्वास करना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए।
हे यीशु, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धारकर्ता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। Thank you.
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो पिता, इस संदेश के द्वारा अपने दिल को तैयार रखे प्रभु, और पवित्रता में बढ़ते जाए प्रभु। हम जानते हैं हमारे अंदर पुरानी स्वभाव भी पड़ा है, वो हमें उठने नहीं देता, वो हमें बढ़ने नहीं देता, वो हमें विकसित नहीं करता, छल कपट में ले जाता। परंतु पिता हम जानते हैं तेरी पवित्र आत्मा सच्चाई और प्रेम से प्रीति रखता है और हमें विकसित करता है, हमें बल देता है, हमें धार्मिकता में, न्याय में, सच्चाई में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते पवित्रता का जीवन जी सके प्रभु, पवित्रता में बढ़ सके, पवित्रता में तरक्की कर सके, पवित्रता में विकसित हो सके, परिपक्व हो सके प्रभु यीशु, बहुत विश्वास में बढ़ सके। आप प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं तेरी दया और तेरी कृपा रहे। मुकेश जी और राजकुमार जी, धन्यवाद उनके जन्मदिन के, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद उनके जीवन में अद्भुत काम करो पिता, और तेरे उद्देश्य में अगुवाई करो प्रभु यीशु, तेरी प्रकाशन में अगुवाई करो और तेरी भलाई में बनाई रखो। धन्यवाद देते हैं तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।